आज हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रोनाउन के कंसेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। प्रोनाउन का कंसेप्ट सीखेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत आसान तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझना मेरी बात। यहाँ पर ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाएगा। दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग करेंगे। जैसे द 10 कैप्टन्स, यहाँ पर 10 लोगों की बात की जा रही है, मतलब कि दो या दो से अधिक लोग हैं, 10 लोग हैं, तो ईच का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस हमारा सही है। क्यों भाई, सेंटेंस हमारा सही है। अब इवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये तो आपको पता हो गया कि इवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए करेंगे। दो से अधिक के लिए इवरी का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने इस सेंटेंस को पढ़ा, इस कंसेप्ट को पढ़ा कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए करेंगे, सेंटेंस आपको करा दिया गया तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इवरी का कंसेप्ट आपको बता दिया गया कि इवरी का प्रयोग दो से अधिक, केवल दो से अधिक लोगों के लिए करेंगे। तो इसका भी अपन लोग यदि कंसेप्ट कर लें ना, क्वेश्चन कर लें, तो आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गए या तो आप फोड़ दोगे, है ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर बहुत आसान, ये जितने क्वेश्चन है ना आपको लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत झाटू क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे देयर वेयर ओनली 2 सोल्जर्स, केवल 2 सोल्जर्स लोगों की बात की, केवल 2 लोगों की बात की गई है। तो जब 2 लोगों की बात की गई है तो ईच नहीं आएगा, केवल इवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब कि ईच की जगह पर इवरी कर दो, बस काम खत्म। मतलब कि बी पार्ट में गलत है, बी पार्ट में गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द 10 कैप्टन्स, 10 लोगों की बात की गई है, तो ईच मतलब कि दो या दो से अधिक लोग आएंगे तो ईच का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी सिंपल है। दीज सॉर्ट ऑफ मैन, यहाँ पर लिखा है दीज सॉर्ट ऑफ मैन, नहीं सॉर्ट्स ऑफ मैन होगा, क्योंकि दीज तो जो प्रोनाउन है वो प्लूरल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल है यार। जब प्लूरल है तो शॉर्ट थोड़ी ना आएगा, शॉर्ट्स आएगा ना, शॉर्ट्स आएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो छठवां है, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एक्सक्यूशंस ऑफ दिस प्लान नो एरर। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझना गाइस, याद रखना। असर्टेन के बाद, असर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, याद रखना। असर्टेन के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, मतलब कि यस हटा दो। और याद रखना सर्टेन के बाद, केवल सर्टेन के बाद प्लूरल आएगा, केवल सर्टेन के बाद में प्लूरल आता है, ठीक है। लेकिन असर्टेन के बाद में जो नाउन आएगा, याद रखना वो सिंगुलर आता है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बी पार्ट में गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिसर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। समझना गाइस, मच प्रॉब्लम्स नहीं होता है, मैनी प्रॉब्लम्स होता है। क्या होता है, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स होता है। क्या होता है, मैनी प्रॉब्लम्स, याद रखना मैनी प्रॉब्लम्स होता है। यहाँ पर मच नहीं होगा, क्या होगा, मैनी, क्या होगा, मैनी। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में, वेरी गुड गाइस। अब ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मैनी इक्स, ठीक है, हाउ मैनी इक्स एंड हाउ मच मिल्क यूज करेंगे, हाउ मच मिल्क, ठीक है, सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, होल द चैप्टर थोड़ी होता है, द होल चैप्टर होता है यार, द होल चैप्टर लिखेंगे, द होल चैप्टर। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे क्वेश्चन है एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक आर एनी मनी नो एरर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। गलत है तो किस पार्ट में गलत है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। और गाइस, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो फटाफट इंग्लिश विद कौशल, इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी, एकदम बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक के साथ चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जाएगी। इंग्लिश आप सीख जाओगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।